और आज सरकार भी सनातन धर्म की ही सरकार है, उसी तरह के लोग हैं। एक गौ माता को आज तक भी हम और आप, आचार्य जी, ऋषिवर, पुराने सभी लोग गौ को गौ माता मानते हैं, लेकिन आज भी सरकार में, कानून में गौ को माता का दर्जा नहीं मिला हुआ है। केवल वो एक प्राणी मात्र है, और जैसे ही उसके ऊपर कोई क्रूरता होती है या गौ कसी का जो काम हो रहा है वो साधारण नियम के तहत होता है। अभी तक गौ माता के रूप में अगर इसको दर्जा मिल जाए तो वो नियम कानून अलग हो जाएंगे। जो गौ रक्षक दल रोज अपनी जान की बाजी लगाकर गौ माता को बचाते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई उस तरीके से नहीं हो पाती है। जो गोकशी करने वाले लोग हैं या गौ को बेचने वाले लोग हैं, तो इस विषय में लेकर अब इस हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी गौशाला है, पथमेड़ा गौशाला के जो बाबूजी हैं, उनके जो आदरणीय शिष्य हैं गोपालानंद जी, उनके शिष्य हैं गोबर गोपाल जी, उन्होंने एक अभियान चलाया हुआ है गौ माता को राष्ट्र माता के लिए। आपका इस विषय पे क्या कहना रहेगा कि गौ को इस देश में राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलना ही चाहिए। राष्ट्र माता तो थी ही हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जमाने में। श्री कृष्ण जी के जमाने में गौ माता राष्ट्र माता थी। तो आज इस युग गावो में भी विश्वस्य मात्रा, वेद पुराण कहते हैं गावो विश्वस्य मात्रा, गाय विश्व की माता, केवल भारत की नहीं। केवल भारत में सम्मान मिले गाय को ऐसा नहीं, गाय को विश्व में सम्मान मिलना चाहिए। गावो विश्वस्य मात्रा, ये था हमारे यहाँ। इस जो ये मुहिम चलेगी, अगर इस मुहिम में आपकी ओर से भी सहयोग रहेगा, अगर वो आपसे अप्रोच करेंगे तो, क्योंकि गोबर गोपाल जी जो देश के जितने भी आचार्य जी, शंकराचार्य जी हैं, जितने भी आचार्य जी हैं, जरूर ये दास साथ में रहेगा महापुरुषों के पीछे भी। तो ये उन्होंने कार्यक्रम रखा है अगले 19 नवंबर से 3 दिसंबर को दिल्ली में 11 लाख लोगों का। जरूर उसमें भी वो आपसे संपर्क करेंगे, तो आप उनको सहयोग और आशीर्वाद देंगे। ये तो अच्छा है, देश के काम यदि हम आ जाएं, आप आ जाएं तो अच्छी बात है। एक अंतिम प्रश्न, हम मीडिया के बंधु भी विदेश में लिखते हैं, ये भी अक्सर मीडिया भी भटकाव की ओर है, जैसा आप अक्सर कहते भी हैं, तो आप हम मीडिया बंधुओं को भी क्या संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग भी इस भाग दौड़ की जिंदगी, इस आर्थिक जिंदगी, क्योंकि आपको तो पता है कि मीडिया जो ऊपरी मीडिया है, जो मालिक लोग हैं और जो सरकार है, उसके बीच की कड़ी है और जनता की कड़ी है, चौथा स्तंभ है। लेकिन क्या ये चौथा स्तंभ औरों की मांग करते करते स्वयं उपेक्षित रहता है? सही, आर्थिक रूप से भी उपेक्षित रहता है और सब दृष्टियों से भी उपेक्षित रहता है, सबकी बात करते हैं। तो आप इन मीडिया के बंधुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस आपाधापी के युग में कैसे इस आर्थिक तंगी को झेलते हुए हम कैसे आप लोगों के मार्ग को प्रशस्त करते हुए, आप लोगों के अनुसरण करते हुए कैसे अपने आप को बचाए रखें? क्या आप हमारा आपके लिए संदेश है? मीडिया को जो देश के वह मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, मीडिया को उस मुद्दों पर बात करनी चाहिए। जैसे कि आज हमारे देश में हम अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में अभी हमारे पास जो कथा सुनने आई हैं बहन, अभी जो यजमान है वो अमेरिका से आई हैं। उन्होंने बताया कि हमें एक बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी का अमेरिका सरकार